हेलो एंड आज फिर सैटरडे एंड हम लोग फिर वापस आए हैं इधर एक नया टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कामयाबी नहीं बल्कि नाकामयाबी भी नहीं बल्कि नाकामयाबी का डर, क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज है जो आपके कामयाबी को रोकता है और रोक रहा है, शायद आपको पता भी नहीं। और इस बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ है कोच आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन विक्टिम माइंडसेट कोच हैं। ये काफ़ी साल 20 साल से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं और पिछले 4 साल में उन्होंने 5,000 से ज़्यादा लोगों को तब्दीली लाने में मदद की है। और इसके अलावा ये कई किताबें लिखी हैं और जो बेस्ट सेलर्स भी रहे हैं और पाथफाइंडर्स के फाउंडिंग डायरेक्टर्स भी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये असफलता का डर क्या है और इससे किस तरह हम निजात पाए। तो आरिफ, पहले तो आपका स्वागत है, वेलकम टू दिस शो। एंड जैसे कि मैंने कहा, आज हम असफलता का डर के बारे में बात कर रहे हैं, जो दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेल्यूर। तो दरअसल हमें समझाए कि ये है क्या पहली बात, क्योंकि लोग जानते हैं सफलता, लोग जानते हैं असफलता, लेकिन ये असफलता का डर क्या है? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन के लिए। और जैसा आपने कहा कि एक चीज़ है सफलता, लोगों को पता है, असफलता भी पता है, असफलता का डर क्या है। तो आप समझ लीजिए कि ये रूट कॉज़ है असफलता का। हम्म, अ, एक कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी थी कि एक पुराना पुराना कुआँ था एक गाँव के अंदर, लोग वहीं से पानी भरा करते थे। हम्म, फिर किसी ने जो है गाँव वालों को ये बोल दिया कि वहाँ पर कोई भूत है। वहाँ जो है रात को आवाज़ें आती है और भूत है वहाँ पर कोई। अब लोगों ने जो है उसको बात को मान लिया और कोई बहुत बहादुर बन के जाता भी था तो उसको रोक लेते थे और सबने उस कुएँ को एक बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, उधर आना-जाना ही बंद कर दिया उस तरफ। तो वो क्या था, वो एक डर लोगों के अंदर बैठ गया कि हाँ, यहाँ पर कोई भूत है, अब उस तरफ जाना ही नहीं है, झाँकना भी नहीं है उस तरफ। फिर एक लंबा अरसा गुज़र गया, उसके बाद एक इंसान उसने सोचा चल मैं जाकर देखता हूँ। उसने जाकर देखा वहाँ कुछ नहीं था, खाली कुआँ था और पानी था उसमें बचा-खुचा। और फिर उसने है ना, रस्सी में बाल्टी लगा के डाली और पानी निकाल लिया और उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, ना कोई आवाज़ आई, ना कोई भूत दिखा। अब जब उसने किया तो बाकी लोगों ने भी किया, ठीक है? तो आप समझ लीजिए सफलता जो है वो एक ये रस्सी है जिसकी मदद से हम अपने लाइफ में चीज़ें हासिल कर सकते हैं। पानी, जैसे उस कहानी में पानी मिल गया, लेकिन वो जो असफलता का डर है वो उस भूत की तरह है जो आपके अंदर है, जो कि सच्चाई नहीं है, सच्चाई से बहुत दूर है, लेकिन हमारे मन में बैठ गया है वो कि हुँ, है ना? कि मैं शायद ये काम नहीं कर सकता हूँ या मैं गलती करूँगा या लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे या मैंने कर भी लिया तो है ना, लोगों को पसंद नहीं आएगा या अ, इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी अगर मैंने ये काम किया, ठीक है? तो और अगर सफल नहीं हुए तो क्या होगा? या फेल हो गए तो क्या होगा? ठीक है? हम्म, लोग क्या बोलेंगे? तो ये जो इस तरह के डर हैं, जो जिनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है, सच्चाई से बहुत दूर हैं, क्योंकि अगर आप इन सवालों का जवाब देंगे, खुद से ही जवाब देंगे कि लोग बोलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरी लाइफ़ तो जो है वो है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? राइट? तो अगर आप उन जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो डराते हैं हमें, अगर उनका जवाब हम खुद से भी दें, तो वो अपने आप ही शैटर हो जाएँगे, वो अपने आप ही ब्रेक हो जाएँगे, सारे डर, ठीक है? जबरदस्त। यानी ये भूत है जो हमारे दिलो-दिमाग में बैठा है, हाँ, जो हकीकत में है नहीं। जो हकीकत में है नहीं, उससे बहुत दूर है और
हमारा फ़ोकस क्योंकि उस तरफ है, वो हमें असफलता की तरफ ले जाता है। आप ये मान के चलिए कि अगर हमारा फ़ोकस उसी उन चीज़ों पे है जो हम कर रहे हैं या करना चाहिए, तो हमारा माइंड उस तरह से काम करेगा। अगर हमारा फ़ोकस उस डर की तरफ है, तो हमारे बॉडी में सेंसेशन आएगी। अ, अभी अभी मैं अचानक से बोलूँ कि सईद आपके पीछे साँप है, ठीक है? अब आप क्योंकि इतने परिपक्व हो चुके हैं, एक्सपीरियंस है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर कोई अचानक से किसी को कहीं बाहर बोले, तो उसके बॉडी में वो सेंसेशंस होंगी सेम जो असल में साँप को देख के होती है। क्योंकि हमारे माइंड को रियलिटी और इल्यूज़न का फ़र्क नहीं पता है। उसे बस वो महसूस होना चाहिए। अगर उसे महसूस हो गया, ठीक है? तो वो उसके बॉडी के अंदर वो सारे रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शंस, वो सारे केमिकल चेंजेज़ होंगे जो असल में साँप को देख के होते हैं। बिल्कुल ख़ासकर अगर कोई अंधेरे में चल रहा हो, तो हर आवाज़ ऐसा लगता है कि वो कोई पीछे आ रहा है आपके। बिल्कुल। तो आई हैड दिस एक्सपीरियंस। तो ज़ाहिर है अब कोई अगर असफलता का डर से कुछ भी कोशिश करने से अपने आप को रोका रखे या फिर कुछ किया ही नहीं, तो ज़ाहिर है अब इससे कई नुकसानात होंगे इंसान को। ख़ास करके जो प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड के प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं जिन्हें नौकरियाँ करते हैं ऑफ़िसेज़ में। तो इसके नुकसानात क्या हैं ज़रा सा यानी मोटे-मोटे से कई कई होंगे, लेकिन जो बड़े क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा बड़ा नुकसान तो यही है कि जो डर है ना, किसी भी चीज़ का डर हमें वो चीज़ें करने पे मजबूर करता है अंदर से, जो हुँ, हमें उस डर की तरफ ले जाती है, या जिस चीज़ से हम डर रहे हैं उधर ले जाती है, हुँ, ठीक है? मतलब हम ऑटोमैटिकली वैसी चीज़ें करेंगे जो हुँ, हमें हुँ, जिसका डर है उधर ही ले जाएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को अ, ये डर है कि, है ना, कि आज मीटिंग है, आज जो है बॉस सुनाएगा, ठीक है? अगर ये डर के साथ हम बैठ रहे हैं, तो घबराहट होगी, कुछ ना कुछ चेहरे पे बदलाव आएँगे, जिसको देख के बॉस उठा ही लेगा, बताओ क्या हो रहा है? ठीक है? तो सबसे बड़ी बात यही है कि डर हमें असफलता की तरफ ले जाएगा, असफलता का डर। तो पहला तो यही है सबसे बड़ा, दूसरा ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि यार हमारी, अगर ऐसा हो गया तो हमारी रेपुटेशन चली जाएगी, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, या जो हमने किया आज तक उसकी वो जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, जो टाइम दिया है अब तक वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? हम खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती है कि हम डर रहे हैं किसी चीज़ से, और हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उस डर की वजह से। हुँ, तो इन सब डरों की वजह से जो नुकसान होंगे, वो मैं बता देता हूँ कि असफलता तो आनी ही है उस डर की वजह से। उसके अलावा आप नए अवसर लेना छोड़ दोगे। आपको कोई नई अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, लेट्स से कि आप जॉब तो कर रहे हैं, ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन आपको एक अपॉर्च्युनिटी दिख रही है जिसमें आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो अपने लिए। आप उसको, आप डर की वजह से आप उसको जाने दोगे, आप कुछ नहीं करोगे उसका। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने है ना, पिछले 15-20 साल में बहुत सारे नई चीज़ें आई हैं, जहाँ से आप पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, या आपका जो पैसा है उसको आप इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो बढ़ा सकते हैं अपने पैसे को। लेकिन लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं, ठीक है? तो अवसर को यूज़ नहीं कर पाते और रिस्क नहीं ले पाते। आप अपने काम को करने का कम से कम प्रयास करते हैं। जैसे मैं बहुत कॉमनली जॉब में जब मैं था तो लोगों से सुनता था कि अरे! कंपनी से शादी थोड़ी कर ली है, तो जितना जितना पैसा मिल रहा है बस उतना ही काम करेंगे। ठीक है, आप कंपनी के लिए उतना ही करो, लेकिन अपने लिए तो करो, हुँ, ठीक है? अपने लिए चलो, कंपनी का काम नहीं करना है आपको एडिशनल, या आपने सोचा कि आज मेरे 8 आवर्स का मेरा टाइम पूरा हो गया, लेकिन क्या आप उतना ही काम कर सकते हो? क्या उतनी कैपेसिटी है आपकी? आप अपनी लिमिट्स ब्रेक करके तो देखो, आप कुछ और करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो जो कंपनी के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसको आप ब्रेक करो। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो।
उसके बाद भी, ठीक है? और उसमें आपको मतलब कहीं भी वो आपके आड़े नहीं आएगा जॉब में। इनफैक्ट आपको वो इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, आपका जो जॉब है उसमें वो एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपकी बोर्डम दूर करेगा। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी आती है असफलता के डर की वजह से, वो है आप अपने आप में डाउट करना शुरू कर देते हो। सेल्फ डाउट जिसको कहते हैं, आत्म-संदेह। तो अपने ऊपर ही संदेह करना शुरू कर देते हो कि अरे, अपनी कैपेसिटी के, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्किल्स को लेके आप डाउट में चले जाते हो कि अरे यार, ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ठीक है? तो ये एक चेन ऑफ रिएक्शंस है कि आपके लेट्स से आपके बॉस ने आपको एक नया काम दिया, अब आपके लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी है अपने आप को प्रूव करने के लिए अगेन। बट आप अगर असफलता से डरते हैं तो आप उसको पहले तो लोगे ही नहीं, पता चला वो किसी और के पास चली गई फिर। लेकिन अगर आपने ले भी ली तो फिर सेल्फ डाउट रहेगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मान लीजिए आपने कोशिश भी की, तो आप इवेंचुअली फेल हो गए हो या फिर आपसे अच्छे से नहीं हुआ, फिर आपको ये भी डर है कि लोग क्या कहेंगे? मेरी इमेज खराब हो गई, है ना? तो ये एक चेन ऑफ रिएक्शंस है जो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है और तो ज़ाहिर इवेंचुअली आप असफलता की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब इसके काफ़ी सारे नुकसानात हैं, यानी ये आपको कई चीज़ों से रोक रहा है और इसकी वज़ह से आप काफ़ी मतलब बहुत आगे बढ़ सकते थे ज़िंदगी में, मगर नहीं बढ़ पाए। लेकिन मैं देखता हूँ सर, लोग उसी जगह फँसे हुए हैं कई सालों से, ठीक है ना? उसी जॉब पे, उसी पोज़ीशन पे, उसी मतलब सैलरी रेंज में या उसी जगह, और उनको चाहिए तरक्की, वो चाहते हैं कि आगे बढ़ें। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें ये असफलता का डर है, यानी दे हैव फियर ऑफ फेल्योर। दे डोंट इवन नो दैट, उनको पता ही नहीं। तो इसे पहचाने कैसे? मतलब अगर आदमी इसका शिकार है, क्योंकि उसको पहचानेगा तो फिर उससे निजात पाने की वो कोशिश करेगा, उससे उभरने का कोशिश, लेकिन वो पहचाने कैसे? बिल्कुल, उससे पार पाने का पहला स्टेप यही है सईद, जो आपने कहा कि उसको पहचाने अपने अंदर कि मेरे अंदर ये है कि नहीं है। तो जैसे आप सक्सेस के लिए बता रहे थे, तो सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए जो करना पड़ता है, हुँ, हुँ। ये डर हमें वो सब करने से रोकता है। ठीक है? बिल्कुल। एक ये भी रीज़न है कि हमें असफलता मिलती है अगर हम डर के अंदर जी रहे हैं। जैसे मैं बहुत सारी वर्कशॉप करता हूँ जिसमें एक-एक वर्कशॉप में 500-600 लोग ऐसे ऐसे होते हैं। अब यूजुअली लोग वो एक जॉब में है, अब वो उम्मीद कर रहे हैं, मतलब उनके सवाल ऐसे होते हैं कि हमारी सैलरी कैसे बढ़े? अब हर एक पोज़ीशन की, हर एक जॉब की एक लिमिट है। हर एक ऑर्गनाइज़ेशन एक लिमिट, एक रेंज फिक्स करके रखती है कि भाई ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, इसके बीच में हम देंगे अपने एम्प्लॉइज़ को। अब अगर किसी किसी को लेट्स से वो 50,000 वाली रेंज में अगर कोई आता है और उसे 1 लाख अपनी सैलरी करनी है, तो वो वहाँ रह के तो नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो रेंज वो आइडेंटिफाइड है ना, ऑलरेडी फिक्स्ड है ना? तो अब कंपनी रन करना, बिज़नेस करना वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, लोगों को मैनेज करना वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो उस उस पर तो उनका ध्यान नहीं जाएगा और उस पर ध्यान जाने जाने से होगा भी नहीं कुछ। तो उनको समझना चाहिए कि वो एक रेंज है, अगर उससे ज़्यादा चाहिए या तो उसी में संतुष्टि रख ले, जो कि मोस्टली लोग कर लेते हैं इवेंचुअली, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, नया नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सालों तक एक ही जॉब में, एक ही तरह की लाइफ़ जीते हुए लोग लाइफ़ हुँ, काट रहे हैं। तो पहचानने का तरीका ये है कि अपने आप से सवाल करें। ये कुछ चंद सवाल मैं बता रहा हूँ कि अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हाँ आता है, तो हुँ, समझ हुँ, लीजिए कि ये डर आपके अंदर है। हुँ, हुँ। तो आप पूछें कि क्या मैं नई चीज़ें ट्राई करने से डरता हूँ? है ना? मुझे कोई दूसरा कहता है या मुझे खुद से दिखाई दे रहा है कुछ नया करने के लिए, तो क्या मैं उसको करने से डरता हूँ? या मैं उसे करने की सोच भी रहा हूँ, तो क्या मैं अपने अंदर डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग महसूस हो रही है मुझे कि मेरी हार्ट रेट बढ़ गया, है ना? ब्रीथिंग बढ़ गई, आवाज़ जो है लड़खड़ा के आ रही है या फिर है ना वाइब्रेशन फ़ील कर रहा हूँ मैं, सेंसेशन फ़ील कर रहा हूँ बॉडी में। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है कुछ नया करने के लिए, तो इसका मतलब नई चीज़ को ट्राई करने से हम डरते हैं।
दूसरी चीज़ है कि जो असफलता जो है सफलता का एक पार्ट ही है, उसी में एक रिजेक्शन भी एक उसका हिस्सा है। तो क्या मुझे रिजेक्शन का भी डर है, जिसकी वजह से मैं चीज़ें ज़्यादा करता नहीं हूँ? ठीक है, लेट्स से अगर कोई सेल्स में काम कर रहा है और उसको दिन में 10 क्लाइंट से मिलना है, तो वो ट्राई कर रहा है यार 4-5 से ही मिल गया, आज का दिन खत्म करते हैं। हाँ भाई, आज का हो गया, बहुत है, कंपनी इतना ही दे रही है, मुझे उतना ही करना है। ठीक है? बट इफ यू ट्राई, हो सकता है कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए। अगर आप ज़्यादा काम करें, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए। क्या मैं गलती करने से डरता हूँ? ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे स्टेप्स नहीं लेते हैं। क्या मैं कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करता हूँ? है ना? या फिर क्या मैं कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाकर कुछ नहीं करता हूँ? है ना? तो जिसकी आदत पड़ी हुई है, जो मैं रोज़ कर रहा हूँ, बस वही कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए ये एक सर्किल है। इस सर्किल में जो एक एरिया है जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है, जिसके बारे में मुझे पता है कि ये मुझे आता है, ठीक है? तो क्या मैं इसी के अंदर घूम रहा हूँ, जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है? क्या उसके बाहर जाने से मैं डरता हूँ? ठीक है? दूसरे, आप ये पूछेंगे क्या लोग क्या कहेंगे, इस बात का मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है? लोग क्या कहेंगे उससे, अगर वो फीडबैक है और वो हमें इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, तो ज़रूर उसको अपनाना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से काम ही ना करें, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं लोग क्या कहेंगे इस वजह से काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेप ही नहीं ले रहा हूँ? तो अगर ये सवालों के जवाब में हाँ आ रहा है, तो यानी ये असफलता का डर आपके अंदर है। ये दरअसल ये काफ़ी आम है। आई थिंक काफ़ी लोगों में ये होता है कि इन चीज़ों की वजह से वो अ, कुछ नया नहीं करते, या कई अवसर आने के बावजूद भी उसको नहीं लेते, क्योंकि ये चीज़ें उनमें अक्सर होता है, चलता रहता है। एंड अब ज़ाहिर है कि ये चीज़ें इसे आपने पनाह दिया और इसी के साथ आप चल रहे हैं, तो आपका आगे बढ़ना, आपका तरक्की करना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए लाइफ में। तो अभी इससे आदमी हर आदमी चाहता है कि तरक्की करे, हर आदमी चाहता है कि उसका ज़िंदगी बेहतर हो जाए, हर आदमी चाहता है कि उसको अपने फैमिली को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, बच्चों को अच्छी जगह। लेकिन कई लोग कर नहीं पाते, बिकॉज़ ऐसी चीज़ें, वन ऑफ द थिंग्स इज़ फियर ऑफ फेल्योर उसका। तो अब इसे आगे कैसे बढ़े? इसके लिए क्या कदम आदमी उठा सकता है? क्या-क्या वो चीज़ें कर सकता है, जो इससे आगे बढ़ के कामयाब होने में उसे मदद करें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं सफलता के या सफल ना होने के। असफलता का डर उनमें से एक है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ये समझिए कि इससे पार पाया जा सकता है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है? और ये बहुत ही सिंपल है। तो मैं अगर जो स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, ये शायद आपको ऑलरेडी पता होंगे। फ़र्क सिर्फ़ इस चीज़ का है कि एक चीज़ हमें इंटेलेक्चुअली पता है, उसकी समझ है हमें, लेकिन हम करते नहीं हैं, ठीक है? तो ये दोनों में बहुत फ़र्क है। दोनों में सफलता और असफलता उतना ही बड़ा फ़र्क है, जितना कि असफलता और असफलता में फ़र्क है, ठीक है? किसी चीज़ को जानने में और उसको करने में उतना ही बड़ा फ़र्क है। हुँ, तो हमें इनको, पहली बात तो एक्शन में किस तरह से लाया जा सकता है, उस पे ध्यान देना है। तो पहला स्टेप है कि असफलता को ये माने कि ये सफलता की जर्नी में पहला पड़ाव है। हुँ, हो सकता है कोई उस पे रुके ना रुके, वो अलग बात है, ठीक है? पर अपने दिमाग में रखिए कि अगर फेलियर मिला भी, तो ये सक्सेस की जर्नी का हिस्सा है। इट्स ओके, कोई भी इंसान बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या जिसने कुछ बड़ा किया है। अगर अगर हो गया है वो, तो यानी उसने अपने लिए जो टारगेट चुना था वो बहुत छोटा चुना था, ठीक है? तो अगर किसी ने भी अपने लिए एक बड़ा टारगेट चूज़ किया है सफल होने का, या एक बड़ा गोल अपने लिए डिसाइड किया है, तो चांसेस है कि पहला पड़ाव, पहला माइलस्टोन उसकी लाइफ में फेलियर ही होगा, तो इसको माने कि ये उसका हिस्सा है उस जर्नी का। बिल्कुल। तो और ये जो असफलता है, वो सीखने का एक
साधन है मेरे लिए कि मैं इसमें सीख सकता हूँ और अगली बार मैं और बेहतर तरीके से काम को कर सकता हूँ। तो पहले ये सोच होना बहुत ज़रूरी है, ये नज़रिया होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हुँ, तो जो फेलियर का डर है वो पहले निकल जाएगा अगर हमारा ये नज़रिया चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ है, सफलता के लिए छोटे-छोटे कदम उठाएँ। हुँ, हुँ, देखिए, आपका गोल बड़ा हो सकता है, बट उस हुँ, गोल को आप छोटे-छोटे कदमों में ब्रेक करें। जैसे मान लीजिए किसी को 4 किलो वज़न कम करना है या 40 किलो वज़न कम करना है, तो वो पहले से ही ये सोच के डर सकता है कि अरे यार इतना तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना? तो उसको क्या करना है कि यार 40 किलो वज़न कम करना है, लेकिन मैं हर महीने 2 किलो कम करूँगा, ठीक है? और 2 किलो क वज़न कम करने के लिए भी वो पहले उसको भी और छोटे-छोटे कदमों में डिवाइड कर ले कि यार पहली जो शुरुआत है, मैं सिर्फ़ 5 मिनट वॉक करूँगा 1 हफ्ता, ठीक है? फिर 10 मिनट करूँगा, फिर मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी उसमें कि भई मैं इसमें स्किपिंग करूँगा या फिर मैं रनिंग करूँगा या मैं जॉगिंग करूँगा, है ना? फिर एक और चीज़ ऐड कर दी कि पुशअप करूँगा, स्क्वाट करूँगा, ऐसे करके अपनी जो टारगेट है उसकी तरफ जो ले जा रहे हैं, वो छोटे-छोटे कदमों में, छोटे-छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करें और हर कदम आपको सफलता की तरफ ले जाए, भले ही से थोड़ा-सा डिस्टेंस कवर करे। तीसरी चीज़ है कि डर का सामना करें, उससे भागे नहीं, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको हासिल तो करना ही पड़ेगा ना बिल्कुल। और हासिल करने के लिए आपको सामने खड़ा रहना पड़ेगा, आई टू आई। तो उससे बचने का तो ऑप्शन है नहीं अगर आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो अलग बात है। लेकिन अगर वो चाहिए तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसको अपने पास रखना पड़ेगा, उसको उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो भी झेलने पड़ेंगे, है ना? तो जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एक लड़का है या एक लड़की है उसको कोई पसंद आ रहा है, उससे शादी करनी है, तो शादी करने के लिए उसको पास तो रहेगा, अब जाके उससे वो बात ही नहीं कर पा रहा है, तो कैसे उससे शादी कर सकता है? या कर सकती है ना? हुँ, तो वैसे ही प्रोफ़ेशन में भी मान लीजिए आपको क्लाइंट को कॉल करना है, तो उसका सामना तो करना ही है, तो है ना? बी प्रिपेयर्ड उसको कन्फ्रंट करने के लिए। चौथी चीज़ है कि परफेक्शन को दिमाग से निकाल दें बिल्कुल। हुँ, अब क्या है कि मतलब अगर आपने कुछ किया तो हो सकता है कि वो परफेक्ट नहीं है, बट ये आपके लिए पहला स्टेप है। तो आप जो बजाय बाहर जाके कस्टमर्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ प्रैक्टिस करने की बजाय उसको पहले ही या तो अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या घर में जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है उसको पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। जिससे हुँ, कि आपको जहाँ पर एक्चुअली प्रेज़ेंट करना है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो। परफेक्शन को दिमाग से निकाल दें, प्रैक्टिस और रेपिटेशंस पे ध्यान दें कि कितने कितने रेपिटेशंस आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, मैदान में उतरने से पहले, हुँ, हुँ, ठीक है? और रिजेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहें कि आप बेस्ट सेल्समैन हैं, आप बेस्ट परफॉर्मर हैं, आप सबसे प्रोडक्टिव इंसान हैं, फिर भी सामने वाला हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दे, उसके समझ में ना आए कि आप क्या कह रहे हो, उसके समझ में आपका प्रोडक्ट ना आए तब भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। तो इट्स अगेन पार्ट ऑफ द जर्नी, तो रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहें, ठीक है? तो क्योंकि बहुत क्या बढ़िया यानी दीज़ आर ऑल एक्चुअली ये सादी चीज़ें हैं मतलब सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर लोग रह जाते हैं क्योंकि उनमें अवेयरनेस नहीं होता क्योंकि ये जानकारी नहीं होती कि ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि हमने बात की है कि आदमी इस चीज़ को पहचाने कैसे पहले? क्योंकि कई लोग इस चीज़ का शिकार है पर उनको पता ही नहीं है। तो इसी तरह जब आपको अवेयरनेस आ गया, आपको पता चल गया कि आप इस चीज़ के शिकार हैं, तो फिर लोग सोचते रह जाते हैं कि मैं करूँ क्या? मुझे पता है, लेकिन मैं करूँ क्या? तो ये चीज़ें आपने जो बताई है बड़े काम के हैं, तो आई थिंक आज का डिस्कशन जो है अ, उम्मीद है लोगों को पसंद आया हो काफ़ी और इससे लोगों ने जाना हो।
तो ज़िंदगी में यही है कि ऐसा कोई नहीं है इंसान मतलब इवन जो कहते हैं ना कि ये इस दुनिया से मुझे कोई काम नहीं है, मैं सेंट बन गया हूँ या मैं कोई साधु बन गया हूँ, तो उनको भी ये कामयाबी चाहिए। वो कामयाबी ये है कि वो एक हायर पावर को कनेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह जिस तरह जो हमारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स है या वर्किंग प्रोफेशनल्स है, इन्हें चाहिए होता है कि हर आदमी चाहता है कि बेहतर नौकरी करें या बेहतर सैलरी मिले, बेहतर हर चीज़ बेहतर लाइफ जिए। तो इसका पहला कदम है आपको कोशिश करना। पहले से पहले ही आप हाथ डाल दिया, हथियार डाल दिए, तो ज़ाहिर है आप जंग नहीं जीतेंगे। सो लड़ने से पहले ना हार जाएँ, पहले लड़ें फिर हार जाएँ, क्योंकि जब लड़ के हार जाएँगे तो आप कुछ सीख जाएँगे। तो अगली बार जब लड़ने के वक़्त आएगा, लड़ने का मौका आएगा, तो आप बेहतर तैयार हैं, तो मुमकिन है कि आप जब कामयाब हो जाएँ। तो इसके साथ मैं आज का इसको समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आरिफ कोई आपका लास्ट थॉट कुछ है तो शेयर करें और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और लोगों ने जो है जुड़ा है हमारे साथ। देखिए मेरे दादा एक शेर सुनाया करते थे जब मैं बहुत छोटा था और ये किसी और का शेर है कि गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, है ना? तो जो जो ऑलरेडी रेंग रहा है और वो मान के बैठा हुआ है कि यार मैं तो यहीं ठीक हूँ, यही ठीक है, यही ज़िंदगी है मेरी, तो वो वहाँ से कहाँ गिरेगा, वो ऑलरेडी नीचे ही है। और अगर आप मैदान में आएँगे, तो कभी-कभी गिर भी जाएँगे तो क्या हो गया? फिर दोबारा आप घोड़े पे चढ़िए, दोबारा जाइए आगे। तो आज के लिए बस मैं एक एक्शन स्टेप ये देना चाहता हूँ, इंटेलेक्चुअली हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को और शायद ये चीज़ें सबको पता है, इसमें कुछ भी नया हमें ऐसा नहीं बताया कि जो लोगों को पता ना हो। एटलीस्ट जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता होंगी ये चीज़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप अपने लिए ये पता लगाएँ कि आपका डर क्या है आपके मन में, किसी भी चीज़ को लेकर के क्या क्या बॉस से बात करते हुए डर लगता है, कलीग से कुछ कहते हुए डर लगता है या क्लाइंट से खुल के बात करते हुए डर लगता है या कुछ नया काम करते हुए डर लगता है। तो जो भी डर है, छोटा या बड़ा, उसको डर को पहचानें और इसको दूर करने के लिए अपने लिए एक छोटा कदम ढूँढें, पता करें और उसको रिपीट करें, डेली रिपीट करें, बिल्कुल, ठीक है? लेट्स डू इट फॉर 7 डेज़ अगले 7 दिन हम ये करते हैं और फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आरिफ। सो अगर मतलब अगर आपको खुद से करने में वो काम भी करने में अगर तकलीफ है या फिर उसमें भी कोई हिचकिचाहट है, तो किसी से बात करें, किसी से मदद ले लें। मगर अगर हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं तो फ़ील फ्री कॉल करें मतलब मैसेज करें, बात करें। क्योंकि हाँ, कभी-कभी इंसान अकेला कर नहीं पाता है चीज़ें। तो इसमें बेहतर है कि आप किसी का साथ लें जिसे आप ट्रस्ट करते हो। तो विद दैट सेड तो आज का यहीं खत्म करते हैं इस डिस्कशन को और अगले हफ्ते इसी जगह पे इसी टाइम पे मिलेंगे किसी एक नई मुद्दे के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया आरिफ एंड बहुत-बहुत शुक्रिया जो लोगों ने जॉइन किया है एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। बाय। बाय बाय।